अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने फंक्शंस के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। आज के इस लेक्चर में हम डेट के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट का डेट का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिल रही होती है और उसको हम कैसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस को ख़त्म कर लिया था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद है आपको लोगों को समझ भी आई होगी, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। आज से हमने जो शुरू करना है वो है डेट ऑब्जेक्ट्स। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, अब जैसे हम डेट्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में, कैलेंडर वगैरह, ठीक है, अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करने की होती है ना वेबसाइट्स, तो उसमें जो सारा काम हो रहा होता है वो डेट ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है, ठीक है। शेड्यूल कर रहे होते हैं कॉल्स को, ठीक है, ये सारा जो भी होता है वो सारा डेट के ऑब्जेक्ट के साथ काम हो रहा होता है। तो ये जो डेट का ऑब्जेक्ट है ये हम नहीं बनाएंगे, ये ऑलरेडी बना हुआ है। इसको हम कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन भी कह सकते हैं, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर से आप डेट निकाल लें, टाइम निकाल लें, जो मर्जी, ठीक है। वो फिर हमारे से हम देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। बनाते कैसे हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू और उसके बाद डी कैपिटल डेट और पैरेंथेसिस, ठीक है। ये पैरेंथेसिस हमने फंक्शन में पढ़ी है, तो आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बस आप लिखेंगे तो एक न्यू डेट बन जाएगी, ठीक है। 9 तरीके हैं डेट बनाने के। एक ये पहला, दूसरा यहाँ पे आप न्यू डेट लिखें और ये न्यू डेट लिखेंगे ना तो एक जो आपकी आज की डेट है ना वो बन जाएगी। यहाँ न्यू डेट लिखेंगे तो इस डेट, यहाँ पे आप स्ट्रिंग में डेट दे दें कोई भी, जैसे जून 28 2000, कोई भी पुरानी नई कोई भी डेट आप दे सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे नंबर्स में दें डेट, यहाँ पे महीना साल लिखें या महीना लिखें, ठीक है। यहाँ पे दिन भी लिख सकते हैं आप, घंटे भी लिख सकते हैं। यानी जितना एग्जैक्ट जाते जाएंगे उतना एग्जैक्ट वो अपनी डेट आपको बिल्ड करके देता जाएगा, मिनट्स तक, फिर सेकंड और उसके बाद मिली सेकंड, यानी यहाँ तक आप डेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप मिली सेकंड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 तरीके हैं जिससे आप एक डेट बना सकते हैं। अब डेट बना के करते क्या है, जैसे काउंटर वगैरह चलते हैं ना, सपोज़ मैंने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है कि 4 जून को ये काउंटर ख़त्म हो जाए, तो मैं एक न्यू डेट बनाऊंगा 4 जून की, एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा कब ख़त्म हो, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा और एक फंक्शन लगा दूंगा कि जब ये टाइम हो ना तब ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह करके इसके काफ़ी सारे यूज़ केस हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैंने कहा न्यू डेट से एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसने तो एक बना देनी है ना डेट, लेकिन वो स्टोर कहीं पे भी नहीं होगी, तो आप एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे उसमें स्टोर हो जाएगी। अब डी के अंदर क्या आ गया, आज की डेट जब ये स्लाइड्स बनी थी, सही है, मैं करके हुए दिखा दूंगा आपको। अगर आप इसमें डेट देंगे खुद से, जैसे भी स्ट्रिंग के अंदर दिया है, यानी यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसको बताएंगे October 13 2014 11 बज के 13 मिनट और 00 सेकेंड्स, ठीक है। ये इसको अपने एग्जैक्ट बताया। अब ज़रूरी नहीं है सारा कुछ बताएं, जितना आपका काम है उतना आप बता सकते हैं। सिर्फ October 13 भी बता सकते थे, October 13 2014 भी बता सकते थे, ठीक है। सिर्फ घंटों तक भी बता सकते थे, मिनट ना बताते। तो आप जैसे भी बताएंगे वो उस हिसाब से उसको सेव कर लेगा। उसने ये देखें, उसने देख लिया कि उस दिन मंडे था October 13 को, और आपका जो जहाँ से आप ये कर रहे होते हैं ना उसका टाइम जोन लेगा। अब जैसे मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ तो पाकिस्तान का टाइम जोन क्या होता है, जैसे यहाँ पे 5 बज रहे हैं, ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर जगह 5 बज रहे होंगे, दुनिया में कहीं भी कुछ भी बज रहा होगा, तो उसको मैयर करने के लिए उनका एक टाइम जोन होता है। तो पाकिस्तान का एक टाइम जोन है GMT+5, ठीक है। कोई मुल्क है वो GMT+3 है, कोई मुल्क है वो GMT+12 है। तो इस तरह करके टाइम जोन होते हैं ताकि आपको पता चल जाए, एक स्टैंडर्ड उन्होंने रख दिया और उस हिसाब से आगे पीछे टाइम होते हैं सारे मुल्कों के। अच्छा जी, ये हमने देखा ना कि हम नया एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं न्यू डेट से, और इसके 7 तरीके हैं उन्होंने बताया, 7 चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले ईयर देना है, फिर कॉमा लगा के आपने देना है मंथ, फिर दिन, यानी अगर आप नंबर वाइज दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में नहीं दे रहे, अगर आप स्ट्रिंग में तो आप बताते हैं ना October 13 11 इस तरह करके। तो अगर आप नंबर्स में दे रहे हैं तो सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे, फिर आवर्स, फिर मिनट, फिर सेकंड्स और फिर मिली सेकंड्स, ठीक है। तो उसने देख लिया मंडे को December 24 थी 2018 में, और 10 बज के 33 मिनट हो रहे थे और 30 सेकंड और थे। ये चलें, थोड़ा सा टाइप हुआ, और GMT+5 टाइम जोन था, जिसने रख लिया। एक और जो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, जैसे हमने अरे में भी पढ़ा था, अगर अरे में 5 चीज़ें हैं तो उसकी काउंटिंग अगर करेंगे तो उसकी इंडेक्स 4 होगी, तो वो शुरू क्योंकि ज़ीरो से करता है। तो यहाँ पे भी यही है कि इसमें जनवरी को ज़ीरो इंडेक्स पे रखेंगे, यानी अगर आपने
यहाँ पे हम देख रहे थे ना 11, तो ये दिसंबर क्यों लिया इसने? 11वां महीना तो नवंबर होता है। तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जनवरी 0 पे होगा और दिसंबर 11 पे होगा, यानी यहाँ इसकी काउंटिंग 0 से शुरू होती है। तो आपने इसको मद्देनज़र रखना है, ठीक है। अगर आप 11 से नंबर बड़ा कर देंगे ना, आप कर देंगे 12, तो वो उसको फिर जनवरी ले लेगा, यानी वो समझेगा कि 12वां महीना है ना, 13वां महीना है, मीन्स के दिसंबर तक वो गया, उसके बाद अगला महीना जनवरी। 14 कर देंगे तो जनवरी के बाद 2 महीने और आगे चल जाएगा, इस तरह करके ना। चलिए अब इसको हम कोड पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक, जैसे मैं आपको बता रहा था, चलिए पहले कंसोल पे करके देखते हैं। जैसे हम लिखेंगे न्यू डेट और साथ पेरेंथेसिस लगाएंगे, तो ये देखें उसने आज की डेट बना दी है, फ्राइडे, आज फ्राइडे है, ठीक है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मई का महीना है, 31 तारीख है, 2024 है, 15 बज रहे हैं, यानी कि 3 बज रहे हैं, 3:51 और 19 सेकेंड हो रहे हैं, और ये टाइम जोन आ गया। तो ये देखें यहाँ पे भी 3:51 हो रहे हैं, 31 तारीख है, 5वां महीना है। यहाँ पे हमें एक डेट आ रही है। अब अगर हम तो कोड में जाकर लिखते हैं, इस डेट को हम स्टोर करना चाहें, ठीक है, हम लिख देते हैं टुडे डेट इज इक्वल टू, और इसको हम न्यू डेट में ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब एक डेट आ गया। अब कभी भी हम लिखेंगे ना टुडे डेट, सेकंड, हमने ना रिफ़्रेश नहीं किया हुआ था, वो रिफ़्रेश करना होता है ना एक दफ़ा, क्योंकि मैंने लाइव सर्वर नहीं चलाया हुआ, ठीक है। अब हम टुडे डेट लिखेंगे तो हमारे पास डेट आ जाएगी। अच्छा, अब हम एक और, मैं आपको एक नई सी चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर ना आज के दिन की डेट से हुई हुई है, लेकिन अगर आप यही चीज़ किसी भी दिन चलाएंगे ना, यानी अगर सपोज आपने ये फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर न्यू डेट आ रहा है, तो वो उस दिन की डेट लेगा, और हर दफ़ा जब वो फंक्शन चलेगा, सपोज वो 10 साल बाद वो फंक्शन चलता है, वो 10 साल बाद की डेट भी लेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं इसमें अब आज की सेव होगी तो यही रहेगा, ये चेंज भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सिंपल डेट ले ली। अब हम इसको और घुमा फिरा के लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंसोल में डायरेक्ट काम करके देखते हैं। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा था न्यू डेट, ठीक है, अब हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं। अब ये तो आ गई आज की डेट। अब अगर हम चाहते हैं कि हम कोई एक स्पेसिफिक डेट में जाना चाहते हैं और वो स्टोर करना चाहते हैं किसी में ना, ठीक है, तो चलें हम कोड में करते हैं, यहाँ पे सही आपको समझ नहीं आएगी। कॉन्स्ट बर्थडे डेट, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी बर्थडे की डेट, जो डेट है ना, वो इसमें सेव हो जाए, ठीक है। तो मैंने न्यू डेट लिया और उसके अंदर मैं अब अपनी बर्थडे की डेट लिख रहा हूँ। मेरी जो बर्थडे थी भाई वो 28 जून थी, ठीक हो गया, और 2000, ये मैंने लिख दिया अपने हिसाब से, ये मैंने अब स्ट्रिंग में लिखा एक दफ़ा, ठीक है। अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं और इसको कहते हैं बर्थडे की डेट बताओ भाई। तो ये देखें, उसने कहा उस दिन वेडनेसडे था, June 28, 2000, और क्योंकि हमने टाइम नहीं बताया तो उसने सारा कुछ ज़ीरो ज़ीरो कर दिया। सपोज़ करें मैं उसको और स्पेसिफिक चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कहूँगा 11:55 अच्छा, 11 भी नहीं कर सकते क्योंकि 11 का मतलब है सुबह के 11, अगर मैंने रात के 11 करने हैं तो मुझे 21 करना पड़ेगा, सॉरी 23 करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें उसने क्या कहा, वेडनेसडे का दिन था, जून थी, 28 तारीख थी, 2000 सन था, और 23 घंटे 55 मिनट और 0 सेकंड हुए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह आप स्पेसिफिक किसी जगह पे जा सकते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका काम क्या है, अगर इतना स्पेसिफिक हमने खुद ही लिखना है। काम इसका ये है कि हमने काउंटर्स बनाने होते हैं बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स, ठीक है। उसके लिए हमें ये चीज़ें स्टोर करनी पड़ती हैं। अब जैसे ही मैंने ये सेव कर दी ना, अब मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ये वाली मैंने सेव कर दी, मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैंने देखे ना, हमने काफ़ी सारे तरीके पढ़े थे, अब हम इसको और किसी तरीके से करके रख सकते हैं। जैसे एक तरीका पढ़ा था हमने कि सबसे पहले हम ईयर लिख दें, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मंथ लिख देंगे। तो मेरा छठा महीना है, लेकिन हम 5 लिखेंगे क्योंकि 0 से शुरू होता है, और 28 तारीख, और 23:55:00, ठीक है।
अब उसने दोबारा उसी डेट में चले गए हम, ठीक है। चले तो उसको चेंज कर देते हैं, इसको हम 2005 कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब उस दिन ट्यूसडे थी, जून का महीना था, 28 तारीख थी, 2005 था, 23 घंटे 55 मिनट 0, ये हमने इसमें इस एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो इस तरह हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने ये सारा कुछ लिखना है, हम जितना हमने हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हम उतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने अगर घंटे मिनट नहीं देने तो हम जस्ट तारीख तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस दिन जुमेरात थी, ठीक है, और उसने उस डेट को अपने पास स्टोर कर लिया। अब इसको हम इन फ्यूचर अपने यूज़ केस में ला सकते हैं, जब भी हमें वो डेट चाहिए हो, हमने कोई फंक्शन बनाना हो कि जब अगले साल ये डेट आए तो ये हो जाए, तो हम उस डेट को तो कहीं पे हमें स्टोर करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ से ऐसे उस डेट को लेंगे, इसको हमने सपोज बर्थ डेट में हमने स्टोर कर दिया। अब हम कहेंगे जब भी हमारी वेबसाइट पे ये डेट आए तो एक पॉपअप हो जाए, ठीक है, एक अलर्ट चल जाए। तो ये इस तरह का सीन होता है, इसमें आप काउंटर चला सकते हैं, स्टॉप वॉच चला सकते हैं, तो ये सारे काम आपके डेट के ऑब्जेक्ट से होते हैं। ऐसे ऐसा यूज़ केस करेंगे तो आपको भी और ज़्यादा आइडिया होता जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसमें ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद एक और वो बता रहे हैं बात कि जो डेट का जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना, आप उसको कोई भी डेट देते हैं ना, वो मिली सेकेंड में अपने पास सेव करता है। ये नहीं कि वो वहाँ पे लिखता है कि इतना दिन है, इतना ये, इस सारे को ना वो मिली सेकेंड में कन्वर्ट करता है। वो कैसे होता है, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बनाया गया तो उसकी जो सबसे पहली डेट है वो है जनवरी 1 1970, उससे पीछे उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप उसको स्पेसिफिकली कोई डेट देंगे भी ना इससे पीछे, तो वो उसको यहीं से शुरू करेगा, ठीक है। तो उसने उस तारीख से लेके आज तक को ना मिली सेकेंड में सेव किया हुआ, ठीक है। ज़ीरो टाइम अगर होगा ना तो वो होगा जनवरी 1 1970, 0 मिनट 0 घंटे 0 सेकेंड्स, ठीक हो गया, यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से। अब आप इसमें जो भी डेट डालते हैं ना, सपोज ये ज़ीरो टाइम है, ठीक है, उसमें आप आज की डेट डालते हैं तो ज़ीरो टाइम प्लस आज की डेट के जितने भी मिली सेकेंड्स होते हैं वो उसको इकट्ठा करता है और मिली सेकेंड में दोबारा कन्वर्ट करके और उसको सेव कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। जैसे एक दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ना 60 मिनट से और 60 मिनटों को 60 सेकेंड से और फिर उसको मिली सेकेंड्स, तो एक दिन में आपके पास ये मिली सेकेंड्स बनते हैं। तो 86 करोड़ 4 लाख या 40 लाख करके आपके पास मिली सेकेंड ये बनते हैं, ठीक है। तो ये उसको कन्वर्ट करता है उसमें और फिर इस ज़ीरो टाइम में प्लस कर लेता है। जैसे अब ये टाइम है, ठीक है, इस वक्त यानी जब ये स्लाइड्स बनी थी तो ये टाइम था मिली सेकेंड्स में जनवरी 1 से लेके आज तक का, ठीक है। यानी कि जनवरी 1 1970 से लेके आज तक का जो मिली सेकेंड्स में टाइम है ना वो ये है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जब आप न्यू डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, जैसे ये न्यू डेट लिखा है, इसके अंदर आप कोई भी टाइम देते हैं, कोई भी जून 28 जैसे हमने दिया था, तो वो उसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके पास ऑलरेडी एक ज़ीरो टाइम है, ज़ीरो टाइम हमने बताया ना ये है, तो वो ज़ीरो टाइम यानी कि 1970 1 जनवरी प्लस ये जो भी हमने मिली सेकेंड उसको इसके अंदर दिए। जैसे अब ये न्यू डेट के अंदर हमने ये दिए कितने सारे मिली सेकेंड, तो क्या करेगा, कर क्या रहा है वो एक्चुअली में, वो अच्छा जनवरी 1970 प्लस इतने सारे मिली सेकेंड्स को जमा कर रहा है। उसको जमा करने के बाद जो डेट बनती है ना वो आपको वो शो कर देता है, सैटरडे मार्च 3 1973 बनती है, ठीक है। और इसी तरह अगर माइनस भी करें तो भी इस तरह आप उसके पीछे वाली डेट में चले जाएंगे, सही है। यानी कि उसके पास एक मिली सेकेंड सेव थे 1970 तक के, उसमें से हमने कहा कि इतने मिली सेकेंड माइनस कर दो तो वो 1966 में चले गए, 1966 में। यानी कि इसको सारे को बताने का मकसद ये है कि वो मिली सेकेंड में अपनी डेट को सेव रखता है और आप उसको कोई भी डेट देते हैं वो आपको डेट जब दिखाता भी है तो ज़ीरो टाइम में प्लस करके दिखाता है। ज़ीरो टाइम उसके पास मिली सेकेंड में सेव है और ज़ीरो टाइम क्या है, जनवरी 1 1970, ठीक है। इसको भी हम एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। अभी जैसे यहाँ से शुरू कर दो, जैसे ये देखें, मैं उसको कहता हूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ कि ज़ीरो टाइम अगर हम उससे पीछे चले जाएँ तो क्या होगा, 1969, ठीक हो गया। बस मैंने उसको ईयर दिया अभी, लेकिन उसने क्या कहा, थर्सडे थी जनवरी 1970 की एकम तारीख को और पहला सेकंड, ठीक है, या जो भी उसने टाइम लिया। लेकिन
वो 1969 में नहीं गया, क्योंकि उसको ज़ीरो टाइम हमने जो दिया हुआ है ना जावास्क्रिप्ट ने, वो दिया हुआ 1970, वो उससे पीछे नहीं जा सकता। आप माइनस कर रहे हो आप ज़ीरो टाइम से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यानी कि मैं उसको मिली सेकेंड में अगर दे दूँ, ठीक है, ये देखिए मिली सेकेंड में दिया तो ये 1969 में चले गया। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है कि वो मिली सेकेंड में अपने आप को सेव रखता है, अपने टाइम को, जो भी आप उसको दे रहे हैं या डेट दे रहे हैं, और उसी तरह वो ऑपरेट भी करता है। काफ़ी ईजी सा लेक्चर है, कोई इतने मुश्किल चीज़ नहीं थी इसमें, उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। तो इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।